एक खातून ने 19 अगस्त को एक बाप बेटी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया। सोशल मीडिया पे उस लड़की को जितनी हेट और जितनी सपोर्ट मिल रही है, उसकी जितनी तस्वीर और खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है और कितना झूठ है। और तकरीबन 7-8 दिन गुजरने के बाद अब वो लड़की आजकल कहाँ है। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। कराची के कारसाज रोड के ऊपर एक खातून अपनी पराडो में जा रही थी। उसने लोगों को, बाइक्स को कोई छोटी मोटी टक्करें मारी। उनसे भागने के लिए उसने फिर अपनी गाड़ी को तेज कर लिया और इतना तेज कर लिया कि आगे बाइक के ऊपर एक बाप बेटी जा रहे थे, उनको अंधाधुन इसने कुचल दिया। अब जाहिर बात है, कुचलने के बाद इसकी गाड़ी भी रुक गई, साइड पे टकरा गई। इर्द गिर्द लोग जमा हो गए और इसको घेर लिया कि इसे भागने नहीं देंगे। और उस लड़की के चेहरे पे ये हादसा करने की नदामत, शर्मिंदगी नजर भी नहीं आ रही। वो ऐसे एटीट्यूड में खड़ी है कि क्या मुझे इन गरीबों ने घेर लिया। सबको निपटाया, पुलिस वाले गए, रंजन से हवाले करो। हाँ, इसकी पराठो है भाई। 5 बंदे मारे हैं। पीछे से आवाजें आ रही हैं कि इसने 5 बंदे मारे हैं। लोग तो 2 ही जाँ बहक हुए हैं, शायद बाकी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। पहले इसके चेहरे पे नदामत भी नहीं थी, शर्मिंदगी भी नहीं थी, बस अफसोस था कि मैं कहाँ फंस गई, भाग क्यों नहीं गई। लेकिन जब कुछ अहलकार इसको बचाने आ गए तो इसके चेहरे पर एक गुरूर वाला एटीट्यूड आ गया। ये नताशा कोई 7 कंपनियों की डायरेक्टर है, जिसमें एक गुल अहमद भी है और इसका बंदा भी बहुत अमीर तरीन है। खैर, जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो दफा 320 के तहत इसकी बेल हो गई। दफा 320 मतलब कत्ले खता, यानी गलती नाल कत्ल हो गया। लेकिन जब पता चला कि इसका तो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, उस लड़की का जो लाइसेंस है वो बरतानिया का है, पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है। मैं आईओ को अभी 3-4 कॉलें कर चुका हूँ, आईओ मेरी कॉल नहीं उठा रहा है। जो सजा 322 की है वही 114 की है। ये जानबूझकर 114 नहीं लगा रहे। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूँ, एक आवाज उठाएं कि इसके अंदर 114 भी लगाया जाए ताकि जो गाड़ी का मालिक है उसको भी बराबर की सजा मिले। तब ये कत्ले खता कत्ले सबब बन गया। दफा 322 लग गई। कत्ले सबब मतलब इस कत्ल के पीछे एक सबब था कि इसे तो पाकिस्तान में गाड़ी चलाने का हक ही नहीं है। अगर इसका पाकिस्तानी लाइसेंस होता तो इसकी दफा 320 ही रहनी थी, कत्ले खता। लेकिन लाइसेंस ना होने की वजह से ये ज्यादा फंस गई। अब नताशा के वकील की जानिब से एक हरबा इस्तेमाल किया गया कि ये तो पागल है, पिछले 5 साल से इसका इलाज चल रहा है। लेकिन जब इसे जिनाह हॉस्पिटल भेजा गया तब डॉक्टर ने कहा कि ये तो ठीक है। कि जिनाह अस्पताल के शोबा नफ्सियात के सरबराह डॉक्टर चुन्नी लाल ने जिनाह अस्पताल में जेरे इलाज मुलजिमा नताशा को डिस्चार्ज कर दिया है। मुलजिमा की दिमागी हालत अब बिल्कुल ठीक है, ये बताया जा रहा है। डॉक्टर चुन्नी लाल, शुक्र करो कि वो डॉक्टर हिंदू था। अगर पाकिस्तानी मुसलमान होता तो शायद बिक भी जाता, क्योंकि हम पाकिस्तानी बाय बर्थ मुस्लिम है, बाय चॉइस मुसलमान नहीं है। खैर, ये टॉपिक फिर कभी। बहरहाल, जब इनका ये पागलपने वाला हरबा फेल हो गया तो आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस गर्दिश कर रही थी कि ये रिहा हो गई है। कुछ मीम्स भी बन रही थी और ये पिक्चर वायरल हो रही थी, जिसे हामिद मीर ने ट्वीट किया कि ये विक्ट्री साइन क्या बता रहा है, किसकी हार हुई है। तो उसी के नीचे वजाहत काजमी ने एक रिप्लाई दिया कि ये कैसा जर्नलिस्ट है जिसे एआई पिक्चर और रियल पिक्चर में फर्क नहीं पता। जी हाँ, ये फेक एआई पिक्चर थी जो सर्कुलेट हो रही थी। ऑफ कोर्स कुछ पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ चुका है। बीमारी की हालत में बगैर बताए गाड़ी घर से ले गई है, किसी की इल्म में नहीं था तो यह हादसा पेश आया। कि हमें तो पहले ही पता है पाकिस्तानी कानून का कि किसी ना किसी तरीके इसने बाची जाना है। कुछ ने नजम सुनाकर कहा कि इसने बाची जाना है। इसका नाम है पराडो वाली पागल। कातिला लड़की, कुछ नहीं होगा, तेरी पराडो का कुछ कसूर नहीं। सड़क पे लोग चलते ही क्यों हैं? ये कीड़े मकोड़े निकलते ही क्यों हैं? रोन डाला जो तूने तो क्या हम, तुझको क्या जो किसी की आंख है पुरनम। कुछ ने स्टोरी लगाई कि गुल अहमद को बाइकआउट किया जाए और कुछ ने कहा कि पागल वो नहीं, पागल तो हम हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं। ये लड़का आपको याद है ना, ये भी वायरल हुआ था। इसने भी 2 कत्ले खता किए थे, 24 साल कैद हुई थी इसको। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कभी किसी एलीट क्लास को सजा मिल सकती है? आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। खैर, इसके साथ साथ ये भी खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि दियत की रकम मुकर्रर हो गई है, उसके अहले खाना के साथ सेटलमेंट हो गई है और ये जल्दी रिहा हो जाएगी। लेकिन उस बाप बेटी के अहले खाना की तरफ से ये बयान आया। भांजा हूँ और आमना आरिफ का कजन हूँ। डेली यही रूटीन थी। मामू सुबह आमना को ऑफिस ड्रॉप करने जाते थे। आमना खुद मास्टर्स करने वाली थी, उसका थीसिस वाइवा होने वाला था, जिसके बाद उसको डिग्री अवार्ड हो जाती है। सोशल मीडिया पे ज्यादातर झूठी खबरें चलती हैं कि सेटलमेंट हो गई है, दियत की रकम ले ली है, ऐसा
कुछ नहीं हुआ है, अगेंस्ट फैमिली की तरफ से हमसे कोई राब्ता नहीं हुआ, ना हम राब्ता करेंगे। सजा मिलनी चाहिए। अमीर गरीब के लिए इस मुल्क में एक कानून होना चाहिए। अब इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के ज्यादातर जितने भी फेमस न्यूज चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को सिर्फ शुरू में कवर किया था। आजकल क्या चल रहा है वो खबरों में नहीं आ रहा। इस लड़की के ऊपर एक और इल्जाम लगाया गया कि ये नशे भी करती है। इसके ऊपर एक और नशे की भी दफा लगाई जाए। बात भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। आईजी सिंध ने तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम बनाने का फैसला कर लिया। मुल्जिमा की मेडिकल रिपोर्ट भी ताखीर का शिकार। रिपोर्ट आने में मजीद 2 से 3 दिन लग सकते हैं। खातून केडीए स्कीम 1 में अपने घर से ससुराल जाने के लिए निकली थी। 322 शामिल कर दी गई है, जिसके तहत मुल्जिमा को दियत के साथ 10 से 18 साल कैद की सजा हो सकती है। तफ्तीशी टीम का कहना है कि खातून की गाड़ी निजी कंपनी के नाम पर है। गाड़ी के मालिक को तफ्तीश में शामिल करने के लिए हिरासत में लिया जाएगा। अब इसके बाद के जितने भी प्रोसेस हैं उनको देखा जाए तो स्लो किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। बज़ाहिर तो यही दिखाया जा रहा है कि हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन लटकाया जा रहा है। इसके बाद आपको तो पता ही है अमीर वर्सेस गरीब के केस में क्या होता है। गरीब के अहले खाना को फिदिया दियत वगैरह दे के सेटलमेंट करके केस वापस लेने का कहा जाता है। अगर गरीब कहे कि नहीं हमने सजा दिलवानी है तो फिर उस गरीब के ऊपर मुख्तलिफ असर और रसूख रखने वाले लोगों का प्रेशर डाला जाता है जो उसके इर्द गिर्द मोहल्ले में या शहर में रहते हैं। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो फिर उसी गरीब के अपने वकील को खरीदने की कोशिश की जाती है, और अगर इत्तफाकन वकील भी ईमानदार निकल आए तो फिर उस गरीब को धमकाया जाता है, डराया जाता है कि अभी तो तुम्हारे साथ ये हुआ है, कुछ और भी हो सकता है, तुम्हारी फैमिली के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है। अब ये देख के अहले खाना के जो अपने रिश्तेदार होते हैं इर्द गिर्द वो भी उन्हें यही मशवरा देते हैं कि यार जान छुड़ाओ इनसे, ये पाकिस्तान है, यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, वो अमीर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, हम अगर अकड़ेंगे तो वो हमारा कोई और नुकसान कर देंगे। भाई ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखकर जज्बाती होकर या फिल्में देख के नहीं आया। मैं खुद 1.5 साल इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में रहा हूँ। मेरा अपना पाला एलीट क्लास के साथ पढ़ चुका है, वो भी एक नहीं 2 के साथ। भाई पहले मुझे गुंडों के जरिए किडनैप करवाया, फिर पुलिस वाले गुंडों के जरिए किडनैप करवाया। जिनके ऊपर मैंने केस किया था वो नहीं, मुझे ही जेल के अंदर 7 दिन रखा। ये है पाकिस्तान। ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये तो अमीर वर्सेस गरीब की बेसिक स्टोरी है। इसके अलावा अमीर अपनी सजा से बचने के लिए क्या क्या कुछ करता है आपकी सोच है। भाई कोई साथ ही नहीं चलता, अपने ही कहते हैं कि जान छुड़ाओ। उनकी भी गलती नहीं, हमारे पाकिस्तान का माहौल ही ऐसा बना दिया गया है कि अदालत के चपड़ासी से लेके जज तक हर कोई बिकने को तैयार है। भाई उन गरीबों को, मिडिल क्लास लोगों को हर रोज 2 नफल शुक्राने की अदा करनी चाहिए जिनका अभी तक कोर्ट कचहरी के साथ पाला नहीं पड़ा। यहाँ पे आप कभी भी एलीट क्लास से बदला नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ये है मारने के बाद जो कुछ मर्जी हो जाए इस खातून को पाकिस्तान में रहते हुए सजा नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। एलीट क्लास के पास बहुत हरबे हैं, बहुत हरबे हैं, बहुत हरबे होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कोई फिल्में देख के ये बात नहीं कर रहा, मैंने 2 साल अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। पाकिस्तान में अमीर वर्सेस गरीब में जीत हमेशा अमीर की होती है, दैट्स इट। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे? क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की जरा भी हक तलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे और हम हिसाब करने को काफी हैं।